देखिए, वसीम रिजवी एक सबसे पहले मुसलमान नहीं है, उसे कुरान में यकीन नहीं है। अब जो एक मुसलमान नहीं है, अपने आप को मुसलमान कहे या ना कहे, कुरान को जब उसने क्वेश्चन किया है तो सबसे पहले मुसलमान नहीं। दूसरी बात, वसीम रिजवी एक क्रिमिनल है। सीबीआई उसके ऊपर चार्जशीट डाली है, एफआईआर फाइल की है इसी तरह के बयान से। और जो शख्स औकाफ के ज़मीनों के ऊपर को फरोख्त करके करप्शन करता है, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन होकर उसको निकाल दिया गया, वक्फ बोर्ड के चेयरमैनशिप से निकाल दिया गया। कौन? यही बीजेपी गवर्नमेंट। और ये शख्स किसी ना किसी तरह से न्यूज़ में रहना चाहता है। जैसा कि दो लोग हिंदुस्तान पाल रही है, एक तस्लीमा नसरीन और तारिक फतेह। वो बाहर से उनको लाके यहाँ था। अब इनको हुकूमत को, इसमें हुकूमत का हाथ है या नहीं है मैं इसमें नहीं बोल सकता, मगर कोई जो फोर्सेस इस तरह के काम कराना चाहते हैं वो ऐसे लोगों को पाल रहे हैं ताकि ये कुछ ना कुछ बयानात दे। दूसरे दिए तो वो ऑब्जेक्शन आएगा, हिंदूज दे या दूसरे दे, इस मुसलमानों के खिलाफ है। अब ये मुसलमान करके इसके तस्लीमा नसरीन मुसलमान करके दिलाते हैं बयान, तारिक फतेह मुसलमान करके, तो कोई मुसलमान नहीं, उनको मुसलमानों से, इस्लाम से कोई लेना देना ही नहीं, उनको इस्लाम में उनकी यकीन ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मुसलमान नाम से बनाकर ऐसे ऐसे बयान देते हैं। तो हमें इसे इग्नोर करना चाहिए। इसको अगर ज़्यादा हम तशरीह करें या ज़्यादा उसे इम्पोर्टेंस दिए, जिसकी बातचीत करें, तो उसकी मकबूलियत बढ़ जाएगी। सही मकबूलियत हो या नेगेटिव मकबूलियत हो, उसकी मकबूलियत तो बढ़नी है। वो चाहता ही वही है, जुलूस निकालो, गड़बड़ करो, तोड़फोड़ करो, वो चाहता है वो। तो इसलिए उसको इग्नोर करना चाहिए। तो आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? आवाम को यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, कोई नया वाक़यात नहीं, जज्बात में मत आइए, इनको इग्नोर कीजिए। हमारा ईमान हमारा मजबूत है और कुरान का कोई भी शख्स दुनिया क़यामत तक कुरान का एक लफ्ज़ भी ज़ेर ज़बर भी बदला नहीं सकता। अल्लाह कुरान का तहफ़्फ़ुज़ करने की ज़िम्मेदारी अल्लाह की है। हम अगर इसके पीछे पड़ेंगे तो हम अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं। उसकी कुरान का तहफ़्फ़ुज़, उसकी किताब का तहफ़्फ़ुज़ खुद अल्लाह कर लेता है। ऐसे लोगों को वो क्या सज़ा देना अल्लाह देता है। अल्लाह कुरान में वाज़ेह तौर से कह दिया है कि मैं इनको दुनिया में इनको दिखाता हूँ, रुस्वा करता हूँ, रुस्वा करते हैं, बस छोड़ डाल, इग्नोर कर देना चाहिए। क्या हासिल होता है? मैं वो प्रोटेस्ट करने वालों को सवाल करता हूँ कि प्रोटेस्ट करना हमारे इस्लाम में लिखा गया है क्या? जज्बात से दिखाना कहीं गया? वही करते हैं, वो करना चाहते हैं, तुम उसके ये बनते हैं, जरिया बनते हैं। अब देवरी दिल्ली में हुआ क्या, उससे कौम को क्या नतीजा मिला? और तुम क्या हासिल, जो बेचारे जो 400-500 आदमी जेला में, तुमको क्या हासिल हो गया? क्या हमारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत शान इन चंद पुट्टों के इनके हाथों में है क्या? हमारा ईमान इतना कमज़ोर है क्या? कहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ब्लास्फेमी जो करते हैं उनको ये सज़ा दो, उनको जाके घलान जलाओ, उनके प्रोटेस्ट करो, जल्द से जुलूस निकालो। और कहीं भी ये एक वाक़या हमारे इस्लामी तारीख़ में है क्या? ये नहीं करना चाहिए, छोड़ दो उनको। ये बदकिस्मती है हमारे, मैं क्या कहूँ, वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदार। ये एक मसला कोई नया मसला नहीं है, नया उठा हुआ मसला नहीं है। मुझे अफसोस होता है जिस तरह से वो तरदीद दे रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, जिस तरह से वजाहत कर रहे हैं, ये सब बेकार है। ज़रूरत क्या थी तुमको? किसने कहा था कि तुमको अजान की इस तरह का साउंड पोल्यूशन का? आज क्यों आप सो रहे थे क्या इतने सालों से? 1986 का एक्ट है, 1920 का सर्कुलर है, 2020 का सर्कुलर है। 20 साल आप खामोश थे,
कोई सर्कुलर आपने इशू नहीं किया, कोई नॉइस पोल्यूशन का डिस्कस किया, और आप बोर्ड में ये नॉइस पोल्यूशन ही एक सवाल था तुम्हारे सामने, इतना बड़ी इसकी अहमियत दे के मालूम है तो नहीं तो आप जो मुल्क में क्या हो रहा है उससे बेखबर है। आप मुल्क में क्या हो रहा है उससे बेखबर है बिल्कुल, क्योंकि बहुत से इंसिडेंट्स ऐसे हैं, कुछ नहीं हुआ। जब से अज़ान का माइक में आ रहा है उठता रहता है, खत्म होता है, मुद्दा रहता है, खत्म होता है। तुम ये कभी भी, ये पहली वक्त एक मुस्लिम इदारा, एक वक्फ बोर्ड ने इस तरह की शरारत की है, पहली मर्तबा। हमको चाहिए कि जो मसला है उसको खत्म करें, इंटरनली करें, बुलाते उलमाए इकराम को बुलाते, उनसे डिस्कस करते, कुछ भी नहीं, आप सर्कुलर इशू कर देते हैं। अपने आप को क्या समझते हैं तुम? एक स्टैट्यूटरी बोर्ड है, उसका मतलब नहीं कि आप खुद मुख्तार नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, कैसा भी सर्कुलर इशू कर सकते हैं। पूछो, बुलाओ, एक मीटिंग करने से क्या हो जाता था? अकाबिर को, हमारे मसाजिद के जिम्मेदारों को, इनसे सब मशवरा करते आप, करे बगैर ये करके आज एक तनाज़ा कौन खड़ा है? वक्फ बोर्ड शुरू किया, आज हर अखबार लिख रहा है, अंग्रेजी अखबार लिख रहा है, सर्कुलर इंग्लिश पेपर में आ रहा है। ये मसले को छेड़ने वाले कौन? एक वक्फ बोर्ड, मुसलमान। छेड़ने के बाद जैसा कि सेम इन्होंने ये किया जैसा कि देवजन में छेड़ने वाले मुसलमान, उसका खामिजा भुगतने वाले भी मुसलमान ही हुए ना। तो इसलिए ऐसे जिम्मेदार इदारे जिम्मेदारी से काम करना चाहिए।